बाबा शिव को याद करें। आज का बहुत अच्छा प्रश्न है कि पाप का बाप कौन। अगर बाप ही ना हो तो पाप पैदा ही ना हो। देखिए, पाप के जो मूल स्रोत हैं, काम की परिभाषा कामना से की गई है, इच्छा से की गई है। ज्यादा इच्छाएं पालना भी पाप के बच्चों को जन्म देना है। तो काम सेक्स से भी संबंधित है, वो भी एक इच्छा है। जितनी भी इच्छाएं हैं वो काम डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती। तो कामना इसका बाप है और कामनाएं कितनी प्रकार की हैं वो उसके बच्चे हैं। और किस बच्चे के लफड़े में हम फंस जाते हैं। कामना शब्द एक है, काम एक है। अब कामना हमें तमाम धन चाहिए, बड़ा मकान चाहिए, तमाम स्त्रियां, तमाम पुरुष चाहिए, तमाम मान सम्मान प्रतिष्ठा चाहिए, तमाम गाड़ियां घोड़ा चाहिए, तमाम नौकर चाकर चाहिए। अब किस तरह की इच्छा तुम्हारी जागृत हुई है, और जो इच्छा जागृत हुई, इच्छा कभी अच्छा होने नहीं देगी। स्लोगन को नोट कर ले आप, इच्छा कभी अच्छा होने नहीं देगी। इसलिए इच्छाओं को दमन करें। और दमन ये ना करें कि हमारे पास है नहीं, हम कैसे पूरा करें और उसमें ही भावना, इससे ऐसे नहीं काम बनेगा। हमें इच्छा करनी ही नहीं, जो होगा भगवान जाने, भगवान का काम जाने। पाप का बाप काम है। कामना कोई भी करोगे वो पाप में ही जाएगा, और बाप है इसका काम। पाप का बाप काम, इच्छाओं के पाप का बाप काम है। अगर कोई भी कामना किसी भी तरह के आपने उपद्रव किया तो निश्चित है वो अपने बच्चों को भेजकर तुम्हारा जीवन सत्यानाश करवा देगा। बाप फिर भी बैठा रहेगा, बाप का कुछ नहीं नुकसान होगा। अपने छोटे छोटे बच्चों को छोटी छोटी इच्छाओं को भेज देगा और तुम्हारा जीवन नश्वर करके चला जाएगा। पाप का बाप काम। दूसरा बाप कौन सा है? 5 प्रकार के बाप हैं। पाप के बाप 5 प्रकार के हैं। क्रोध एक बाप है और उसके बच्चे। अब क्रोध रूपी बच्चे कितने प्रकार के हैं, आपको कहां कहां पर क्रोध उत्पन्न कर देते हैं, कहां पर आपको उलझा देते हैं। कोई व्यक्ति अपने मन में क्रोधित जलता बुझता रहता है, कोई व्यक्ति ईर्ष्या के बस जलता बुझता रहता है, द्वेष के बस जलता बुझता रहता है, कंपटीशन के बस जलता बुझता है। अब किस दृष्टि में आप जल बुझ रहे हैं? क्रोध मनुष्य को पागल भी कर देता है। किसी के ऊपर प्रभावी नहीं होता है क्रोध, लेकिन अपने मन मस्तिष्क को डैमेज कर देता है। और जब मन मस्तिष्क को डैमेज करता है तो अपने ऊपर नुकसानदायी हो गया। तो क्रोध के किस रूप में आप फंसे उसको आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन क्रोध का बाप, ईर्ष्या का बाप क्रोध है। क्रोध को अगर नष्ट कर देंगे तो बच्चे ही पैदा नहीं होंगे। तभी काली जी के पास खप्पर खून का दिखाया जाता है कि खून भरा हुआ खप्पर, यानी उन्होंने क्रोध रूपी, काम रूपी, लोभ रूपी, अहंकार रूपी 5 विकारों का कत्ल कर दिया। और जो भी रक्त निकला, बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, उसको भर के रख लिया कि एक बच्चा भी नहीं पैदा हो पाएगा इसमें। क्योंकि शास्त्रों में दिखाया गया है कि राक्षस का रक्त जितना जमीन में गया उससे राक्षस उत्पन्न होते चले गए। यानी जरा भी बीज दिमाग में है किसी चीज का, काम क्रोध का, तो उसके बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो काली जी के हाथ में खप्पर दिखाया गया।
कि बच्चे ही ना पैदा हो। उन्होंने समूल नाश बाप का ही कर दिया। काम, क्रोध, लोभ। अब लोभ आपको किस तरह का है? लोभ के बहुत प्रकार हैं, इतने माया के बच्चे हैं पूछो नहीं। किस चीज का लोभ है? किसी किसी को ब्यूटी पार्लर जाने का लोभ होता है कि कितने हम सुंदर हो जाएं। किसी किसी को इतना सोना इकट्ठा करने का लोभ होता है कि उसका आत्मा नहीं भरती। एक एक आदमी के पास से 100-100, 200 किलो सोना निकला, 500-500 किलो सोना निकला है। अब आप कल्पना करिए कि कितना सोना का, अगर 500 किलो सोना तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा तो तुम मर ही जाओगे। और सोना इकट्ठा करने की सामर्थ्य, रात दिन सोना है, उसकी रक्षा सुरक्षा में समय खराब कर रहा है। जमीन जायदाद का लोभ किसी को सवार होता है, किसी किसी को, ज्यादातर लोगों को देखो कपड़ों का लोभ सवार होता है कि कपड़े तमाम भरे रखे हैं बक्सा में, महिलाओं को खासतौर पर देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी वो हर बाजार में जाके साड़ी लाके रख देना, पहनना नहीं। तो ये भी एक कलेश का कारण है। अब किस रूप का लोभ का बच्चा तुम्हारे पीछे पड़ा है उसके बारे में आप सब क्यों? लोभ बाप है, उसके तमाम प्रकार के लोभ, तमाम प्रकार के सूक्ष्म लालच लोभ की श्रेणी में आते हैं, वो पाप का बाप है। कहीं ना कहीं चोरी करने की धारणा, झूठ बोलने की धारणा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सूक्ष्म सब में रहता है। यहां तक तो मैंने देखा कि रेलवे की स्विचें लोग खोल ले जाते हैं। हमने यहां तक देखा, अभी पेपर में पढ़ा कि एक महिला ने अपने पति को पकड़ा दिया कि चूंकि पति किसी प्राइवेट किसी फर्म में काम करता था, उसका टूर का सफर का काम था, तो वो क्या करता था, रेलवे से कंबल और चद्दर और तकिया उठा ला जाता था और वो घर में रखता था। बीवी ने मुकदमा कराया और उसके बक्से से रेलवे के कपड़े बरामद कराए। अब आप कल्पना करिए कि किस तरह का लोभ आपके सामने प्रभावित है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजों को आपको समझना है कि आपके अंदर कौन सा फल, कौन सा वृक्ष उत्पन्न हो रहा है। ये जब खत्म करोगे तो लोभ, बच्चों की तो बात छोड़ो, बच्चों के चक्कर में पड़ो नहीं, लोभ शब्द को नष्ट कर दो। पाप का बाप लोभ है। मोह, ये भी बड़ा भारी पाप है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, शरीर सारी व्याधियों की, व्याधि यानी रोग ग्रसित चिंताओं का शरीर में सबसे बड़ा लोभ का प्रभाव पड़ता है। सबसे ज्यादा शरीर पर दुष्प्रभाव लोभ का पड़ता है। लोभ यानी शरीर में रोग की बढ़ोतरी होना, लोभ। मोह, मोह शरीर में जितने भी रोग ग्रसित होता है व्यक्ति, वो मोह के कारण जल्दी हो जाता है। मोह एक ऐसी चीज है जिसमें आपके अंदर बीमारियों की पिटारा खोल देता है, क्योंकि वो अंदर अंदर खाता है। मेरे नाती के लिए इतना हो जाए, मेरे लड़के के लिए इतना हो जाए, मेरी बहुजा के लिए इतना हो जाए, मुझे इतना हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। यही करते करते मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये शरीर रूपी व्याधियों को उत्पन्न करने का सबसे बड़ा बाप मोह है। इस पर विचार करें तो मोह रूपी बाप को अगर नष्ट कर देंगे, अकेले पैदा हुए, अकेले जाना है। 8 पीढ़ी की व्यवस्था नहीं करना है। तुमने अपने लिए आज की कर ली, कल की कर ली, बच्चे के लिए 4 दिन की और कर ली, बहुत है। बच्चा भी अपने लिए कर लेगा, आज की कर लेगा, कर के लिए 4 दिन की और कर लेगा, उसके बच्चे होंगे वो कर लेंगे। ऐसे ही सीढ़ी चलती चली जाएगी। 1000 पीढ़ी की तैयारी मत करो। तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह जो है शरीर के रोगों की प्रमुख जड़ है। तो बाप, मोह रूपी बाप को नष्ट करो। पाप का पाप मोह भी है। अहंकार, ये भी बहुत बड़ा पाप है। अहंकार चैन से बैठने नहीं देता है,
खून को खौलाता रहता है, गर्व को बढ़ाता रहता है, तनाव को बढ़ाता रहता है। शरीर, मन और आत्मा तीनों को चैन से नहीं रहने देता, यहां तक कि पूरे घर को चैन से नहीं रहने देता। अहंकार भी, तमाम सूक्ष्म अहंकार भी, अहंकार रूपी बात को नष्ट किया जाए तो सब समाप्त हो जाएंगे। जरा जरा सी बात व्यक्ति को दिमाग में टच कर जाती है, यहां तक कि अपने बच्चे से कह के देखें काम ठीक नहीं किया तो उसका मुंह सिकुड़ जाता है, आंखें छोटी हो जाती हैं, ईर्ष्या के भाव से तुमको देखने लगता है। अगर उसके किसी भी प्रोग्राम में तुमने सही रास्ता बताने की कोशिश की तो उसका प्रभाव उसके मन मस्तिष्क में पड़ता रहता है। अच्छे ढंग से देखो, बड़ा हो चाहे छोटा हो, छोटा बच्चा हो ऐसे गाल में मार दो तो उसका मुंह खुल जाता है। तो अहंकार किस तरह से उसके अहंकार पर दाग लगता है, किस तरह से उसको कष्ट होता है, ये तुमको चेक करना पड़ेगा। तो पाप का बाप एक अहंकार भी है। आप काम, क्रोध, लोभ, मोह अहंकार के बाप अहंकार ये बाप हैं, इनके बाप कोई नहीं है, ये खुदा बाप हैं। इनको नष्ट करते जाएंगे, सुखी जाएगा। एक और पाप है जिसका बाप भी है, आलस्य। आलस्य का बाप जो है वो दरिद्रता लाता है। आलस्य के बच्चे जो हैं वो दरिद्रता लाते हैं और आलस्य जीवन को पतन करने की ओर ले जाता है। आलस्य आपका सांसारिक जीवन में काम करने का नहीं है, इसको आलस्य नहीं कहते हैं। लेकिन परमात्मा के लिए तो अपने आलस्य को खत्म करना पड़ेगा। आप भगवान को याद करिए, साधु सन्यासी क्या काम करते, कुछ भी तो नहीं करते हैं। कम से कम भगवान को पकड़ के तो बैठे हैं, भगवान को भी तो स्मृति करते हैं, अपनी आत्मा के अंदर पापों को तो नष्ट करते हैं। उसको आलस्य नहीं कहते हैं। आलस्य ये कहते हैं कि ना तुम सांसारिक कार्य करो, ना परमात्मा के कार्य करो, ना अपनी आत्मा को पावन करो, ना परिवार की पालना करो। इसको आलस्य कहते। ये छठा पाप का बाप है आलस्य। इसको भी आपको समाप्त करना पड़ेगा। लाइफ को विशेष तौर पर परमात्मा को याद करते हुए, आत्मा को पावन करते हुए ये सीढ़ी है, और सांसारिक जीवन जीते हुए अपने जीवन को समाप्त करना, ये एक विधि विधान और व्यवस्थित व्यवस्था है। लेकिन हम क्या करते हैं कि परमात्मा याद और परमात्मा कार्य तो सब भूल जाते हैं, पारिवारिक कार्य में लग जाते हैं, सांसारिक जीवन ही जी लेते हैं, इसमें आलस्य नहीं दिखाते हैं। लेकिन भगवान को याद न करके अपने पापों को भरते रहते हैं, इसमें आलस्य दिखाते हैं। ये भी एक पाप है, ये भी पाप का बाप है। तो आलस्य कभी नहीं होना चाहिए सांसारिक कार्यों में, और परमात्मा को याद करके अपने आप को पावन बनाने में भी आलस्य अगर करोगे तो ये भी एक महापाप की श्रेणी में जाता है। तो पाप के बाप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और आलस्य है। अगर ये 6 चीजें आप नष्ट करते हैं, इनके विरोध में जाते हैं, तो आपका जीवन सफल हो जाता है और पाप के बाप को आप अच्छी तरह जान जाते हैं। इस संसार नश्वर जीवन से, ये नश्वर संसार से आप अजर अमर अविनाशी की रूप में आप जाते हैं, यानी पतित से पावन बनते हैं। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें और पाप के बापों को सदा याद रखें। बाबा शिव।